हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी स्टडीज़ में। मेरा नाम है अंबुज कुशवाहा। आज मैं लेकर आया हूँ ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा आता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी 3200 रुपये में खरीदी जाती है और 2700 रुपये में बेची जाती है। दशमलव के दो स्थानों तक प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत हानि अगर लाभ या हानि कैसे ज्ञात करते हैं? जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे, देखें कितना है, और उसके बाद ज्ञात करेंगे जो भी ज्ञात करना होगा। 3200 में से 2700 घटा देंगे तो कितना आएगा जो है लाभ या हानि? 500। और ये क्या है? लाभ या हानि है। 3200 में खरीदी गई है और 2700 में बेची गई है। इसका मतलब ये हानि हुई, क्योंकि 3200 महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया, तो 500 रुपये की हानि हुई है। और ये कितना प्रतिशत है तो वही ज्ञात करना है। तो देखते हैं कितना प्रतिशत है ये। तो 500 बटे 3200 गुणे 100, यही ज्ञात करेंगे तो इसका प्रतिशत निकलता है। कई बार आपने देखा होगा, हमेशा से लगाते आए हैं। तो ये देखिए, 500 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कैंसिल हो गया। 500 बटे 32 आ गया। 500 बटे 32, 500 बटे 32। अब इसको 2 से काटिए छोटा करने के लिए। 2 से काटिए 16, ये आ गया 250। फिर 2 से काटिए, ये आ गया 8 और ये आ गया 125। कितना बचा? 125 बटे 8। तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पचे 40, 0.5 बचा हुआ है अभी। तो उसको अब किससे कितना आएगा? फिर काटेंगे। 8 छंगे 48, फिर 2 बचा, 8 दूनी 16। ये होता है यहाँ क्वेश्चन समाप्त, आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता का वोट है 60%, 80% और 4200 वोटों से जीत हासिल की है। अगर ये जीतने वाला 80% पाया है तो हारने वाला कितना पाया होगा? 20%। यहाँ पे देखिए 80% है ये, और भी हारने वाला कितना है? 20%। तो अंतर कितना दिया हुआ है? कितने वोटों से जीत हासिल किया है? 4200। और इनके बीच का अंतर कितना है? 60%। 60% मतलब इसका मतलब ही ये है, क्योंकि जीत इतने से हासिल किया है, इससे कितना ज़्यादा है? 4200 वोट से ज़्यादा है। तो 60% बराबर हो गया 4200। अब यहाँ देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। 4200 का सबसे पहले इसमें 60 से भाग देकर 100 से गुणा करा देंगे। तो 60% है ये, और 60 से भाग देंगे तो 1% आ जाएगा, और फिर 100 से गुणा करा देंगे 100% हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए 1 2 6 7 42, 70। और 70, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 7000 कुल वोट हैं यहाँ पे, कुल वोट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। तो मतों की कुल संख्या कितनी होगी? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। जीतने वाला है पाया है 70%, हारने वाला पाया है 30%। इन दोनों में अंतर कितना है? 40%। और यही इतना है, क्योंकि यही अंतर तो बताता है ये कि कितने वोट से जीत गया है। तो 40% बराबर आया है 16,000। 16,000। अब यहाँ पे 40 से भाग देकर ये 40%, 1% निकाल के फिर 100% निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 16,000 बटे 40 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 चौके 16, 400, और यहाँ पे 2 जीरो और है, तो मतलब 40,000 वोट हैं कुल, है ना। अब अगला सवाल देखेंगे। यदि कोई वस्तु 200% पर बेची जाती है, 200% लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा? अगर कोई वस्तु 100 है तो इसका 100% लाभ कितना होगा? अगर 100% लाभ ज्ञात करना है
तो कितना होगा इसका 100 और हो जाएगा। 100% लाभ मतलब 100 का ही फ़ायदा हो गया, जितना है उसका दुगना हो गया। तो ये 200% लाभ मतलब 200 ये और ये मिला के कुल कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएगा। 100 तो मूल्य अपना खुद का मूल्य है और फिर 200% लाभ हुआ है, तो ये 300 हो जाएगा ना। 300% ये 100% है, ये 200% का लाभ हुआ, फिर 300% दोनों मिला के हो जाएगा। अब दोनों मिला के अगर 300% हो गया तो पहले और ये वाले का अनुपात पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कैसे, क्रय मूल्य का 100 है और यहाँ पे नीचे 300 है। 1 0 2 0 1 0 2 0, यहाँ पे आ गया 1/3 मतलब 1:3 आ गया। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है और यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या है। अगर ये कह रहा है लाभ 20% है और कह रहा है दोनों के बीच का अंतर 360 है, तो ये तो आप देख के क्वेश्चन समझ ही जाएंगे। तो ये क्या मतलब कह रहा है, क्यों कह रहा है कि 20% बराबर ही होगा 360, क्योंकि अंतर है दोनों लागत मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर ही तो लाभ आता है। यही तो होता है लाभ। तो यही तो कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है और लाभ भी बता रहा है 20% है। तो 20% बराबर 360 है, तो विक्रय मूल्य पूछा है और 120% है वो लाभ है 20%, तो 120% ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम 6 से गुणा करा दें तो 120% आ जाएगा और इसमें भी 6 गुणा करा देंगे तो वो भी 120% आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कराते हैं 6 का, इसमें भी गुणा करा देंगे 6 का। ये आ गया कितना 120% और यहाँ पे आ गया 36 जगह 216 मतलब 2160। यहाँ पे आ गया 2160 ही आएगा आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में तब। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।